मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। आज हम 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपने ट्रायंगल्स चैप्टर की। इस एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट, अभी तक हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ी थी, जो 6.2 एक्सरसाइज में हेल्प करेगी इसमें, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। बट अब आ जाते हैं हम सिमिलैरिटी में, कॉन्ग्रुएंसी रूल में, सिमिलैरिटी रूल में, ठीक है। तो मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियोस में आप पूरे टाइप्स बताए थे कि कौन कौन से सिमिलैरिटी रूल है। तो आज हम उन्हीं को ही फॉलो करके हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम आ जाते हैं अपने 6.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, कुछ पेयर्स दिए गए हैं तो हमें बताना है क्या ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। तो बट बाय सिमिलैरिटी हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर योर आंसर एंड क्वेश्चन। तो हमें इनका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताना है कि कौन से क्राइटेरिया के अंदर ये ट्रायंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी एंड सेकेंड है पी क्यू आर, ठीक है। सो एंगल ए दिया गया 60 डिग्री, एंगल बी 80 एंड एंगल सी 40 डिग्री। सेम वही पी क्यू आर, ये दिया गया 60 डिग्री, सो एंगल क्यू दिया गया है 80 एंड एंगल आर दिया गया 40। अब यहाँ देखो, एंगल जो ए है वो इक्वल है एंगल पी के, कितनी है 60 डिग्री इक्वल है। सेकंड एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, क्यू 80 डिग्री के उससे। सेम वही एंगल सी इक्वल है एंगल आर के 40 डिग्री। तो बाय ए क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। हमें सिमिलरिटी बतानी है तो सिमिलर का साइन ये होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ऐसे जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अपनी बुक में आप क्वेश्चन देखो तो आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, जिसमें साइड्स दी गई है 2, 3 एंड 2.5। सेम वहीं पर एक पी क्यू आर ट्रायंगल दिया गया है, जिसकी साइड्स दी गई है 6, 5 एंड 4। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो भी वही है, उसमें साइड बाय साइड रूल्स आएगा, तो उनके रेशियो के अकॉर्डिंग वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चेक करना है क्या ये सिमिलरिटी रूल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम जैसे हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन करा। अब जैसे हम एक आ जाते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, क्यों, क्योंकि उसमें एंगल और साइड दोनों है, जो इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, एम एंड एल ये है 70 डिग्री, ये 5 एंड ये 2.5। एंड जो सेकंड ट्रायंगल है वो है पी क्यू आर 5, ये है 70 डिग्री और ये है 10, ठीक है। तो अब यहां देखो, सबसे पहले तो एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू के, सेम एंगल है 70 डिग्री, ठीक है। सेकंड साइड, सेकंड क्या है 2.5 एंड एम एंड तो बाय पी क्यू क्या इक्वल आ रहा है, एम कितना है 2.5, 5 1/2। सेम वही साइड एम एल बाय क्यू आर 5/10 मीन्स 1/2, इट मीन्स ये इक्वल है। सो बाय मीन्स साइड भी तो इक्वल हो गए ना, सो बाय एस ए एस, दो साइड और एक एंगल, क्या था हमारा डी ई एफ, ये 70 एंड ये 80 एंड सेकंड है पी क्यू आर, इसमें क्या है क्यू की वैल्यू है 80 एंड आर है 30। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें इसकी सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, तो उसको करने से पहले हमें जो ये थर्ड एंगल है ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल डी ई एफ, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, सो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180। ऑल थ्री का सम कितना होता है
180. सो वैल्यू पुट कर दो 70 प्लस 80 प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180. तो इन दोनों का सम कितना आया? सो एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस इधर चली जाएगी वैल्यू 150. सो एंगल एफ इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री. ये हो गया आपका 30 डिग्री. सेम हम इसमें करेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर में. सो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180. सो ये क्या बन जाएगा? एंगल पी प्लस 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 180. सो एंगल पी इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 माइनस 110. सो एंगल पी इज इक्वल टू 70. सो एंगल पी आ गया 70. अब देखना ही सिमिलर है कि नहीं. कैसे करेंगे? सो एंगल डी इक्वल है एंगल पी के 70 डिग्री है. एंगल ई इक्वल है एंगल क्यू के 80 डिग्री है बोथ. एंड सेम वही एंगल एफ इक्वल है एंगल आर के 30 डिग्री है बोथ. सो बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल टी ई एफ सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या है आपके पास ये फिगर दिया गया है जिसमें ओ डी सी सिमिलर है ओ बी ए के. ये दोनों एंगल्स क्या है? सिमिलर है. ओ डी सी एंड ओ बी ए. ठीक है, ये एंगल आपके पास सिमिलर दिए गए हैं ट्रायंगल्स. सो बी ओ सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है. बी ओ सी की वैल्यू 125. सेम वही सी डी ओ की वैल्यू है हमारे पास 70. हमें फाइंड आउट करना है डी ओ सी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. देन डी सी ओ, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. एंड ओ ए बी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. अब जब ये वाले एंगल इक्वल है तो ये भी 70 होगा. तो पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं डी ओ सी. सो एंगल डी ओ सी, अब ये एक्स्ट्रा एंगल हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180. सो एंगल डी ओ सी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? 180 माइनस 125. सो एंगल डी ओ सी आ गया हमारा 50. समझ में आ गया? एंगल डी ओ सी आ गया हमारा 55. अब थर्ड एंगल कैसे फाइंड आउट होगा? सो एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180. तीनों एंगल का सम 180 होता है. सो वैल्यू पुट कर दो. एंगल डी है 70 प्लस सी कितना है? फाइंड आउट करना है. एंगल ओ 55 इज इक्वल टू 180. दोनों को सम कर लो. 125 इज इक्वल टू 180. सो एंगल सी मीन्स एंगल डी सी ओ. सो एंगल डी सी ओ की वैल्यू आ गई 55. अब ये भी हमारे पास क्या है? 55. सेम हम यहाँ पर अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? तो ये इसकी वैल्यू भी सेम आ गई. ये तो 70 हो गई. सेम एंगल डी से, क्योंकि वो सिमिलर है. एंगल डी से एंगल बी सिमिलर है. तो 70 डिग्री आ गई. ये आ गया आपका 55. सेम वही 180 से माइनस कर दिया. सो थर्ड एंगल भी कितना आ जाएगा? सो ओ ए बी की वैल्यू भी आ गई 55. सिमिलर जैसे हमने यहाँ पर. तो आज की वीडियो में इतना ही है. अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. सो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और हो सके तो आप आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी खुद से सॉल्व कर सकते हो. तो उनको भी ट्राई करना है. ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. तो आज की वीडियो में इतना ही है. तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.